आज की बहस के दौरान हमारा सवाल था कि क्या आपदा राहत को लेकर खाना पूर्ति की जाती है, और इस सवाल के जवाब में 98% लोगों ने माना है कि बिल्कुल खाना पूर्ति होती है, आपदा राहत के इंतजाम धरे रह जाते हैं। जो सर्वे है इसके बाद अब सुझावों पर अमल कैसे किया जाए, बात इसी की है। गठाला साहब, इन हालात को सुधारने के लिए आपका कोई व्यू जो आप कहना चाहें कि आपने प्रशासनिक तजुर्बे के तौर पर उसको इस्तेमाल किया और बेहतर नतीजे आए? सीधी सी बात है कि जब समस्या आए तब कुआं खोदा जाए पानी पीने के लिए, वो थ्योरी गलत है। अभी बरसात चल रही है, अभी इनको ये करना चाहिए कि कोई एक टीम बनाए और उनको ये कहें कि भाई कहाँ कहाँ वाटर लॉगिंग होता है और उसका सर्वे में ले करके और फिर उसकी प्लानिंग की जाए साल भर तक। और बहुत पहले ही बारिश शुरू हो, उससे पहले ये सब टेंडर वेंडर जो भी कहें, जैसे आपने बताया था अभी कि भाई मार्च तक हो जानी चाहिए। तो एक स्टेज होती है, एक वो जो है टाइम फ्रेम में फिक्स करो हर चीज़ को, टाइम बाउंड हो, तो ये समस्या सोल्व हो सकती है। दूसरा, जब निर्माण करते हैं जी, उस वक्त भी प्रॉपर चिम्बर दिया कि नहीं दिया रोड का, उसका वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। आप नेशनल हाईवे से पकड़ो ना चीज़ को, वहाँ पानी नहीं होता आज की तारीख में, बरसात तो वहाँ भी होती है, लेकिन वाटर लॉगिंग नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि वो साथ के साथ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर साथ में है। वो स्थिति यहाँ पर फिलहाल वो शहरों में भी की जा सकती है। उसका तरीका क्या हो क्या नहीं हो वो एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। सब चलिए, क्या तरीका बेहतर हो सकता है माथुर साहब? आपने कहा वाटर हार्वेस्टिंग वाली बात से जुदा अगर कुछ कहना चाहें। मैं ये समझता हूँ कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, वहाँ पर एक एक्सपर्ट्स की, एक टेक्निकल ऑफिसर्स की एक टीम होनी चाहिए जो इस पूरे इश्यू को देखे, कॉम्प्रिहेंसिवली पूरे शहर के देखे कि पूरे शहर में कहाँ कहाँ से ये प्रॉब्लम आती है और कैसे कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है, और जो आती है उसको कैसे रोका जा सकता है और कैसे मैनेज किया जा सकता है, और उसके पूरे एक तरह से एक प्लान बनाए उसका कि ये प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, तब जाकर बेहतर और उसको सॉल्व करने के लिए बारिश का इंतजार ना किया जाए, वो पहले से ही ये कार्रवाइयाँ सब चालू होनी चाहिए और सब अपनी चीज़ें सब तरह से सही करके रख देनी चाहिए। ये बरसात वाला विकास साबित ना हो। ज्योति जी, आपकी राय? देखिए, कुछ काम तो ऐसे होते हैं, जैसे दोनों तरह से जो रूटीन के काम है, जो बारिश के जस्ट पहले करने होते हैं। जैसे अपन ने नाले सफाई की बात की, सीवर के मेन होलों की सफाई की, गंदी गलियों की सफाई की, क्योंकि बारिश में मच्छरों से बहुत ज़्यादा परेशानी उनमें भी होती है। ये तीनों काम हमेशा से बारिश के पहले होते आए हैं, जो इस बार नहीं हुए हैं। मुझे लगता है कि ये काम तो रूटीन के हैं जो होने। एक चौथा काम जो इसमें जुड़ता है कि सड़कों पर थोड़ा पैच वर्क किया जाता है कि छोटे खड्डे जो हैं वो बारिश में और बड़े बन करके जान न ले लें। लेकिन अफसोस इस बार की जयपुर नगर निगम पिछले 4 महीने से एनआईटी तक नहीं लगा पा रहा था। अभी थोड़े समय पहले उसकी एनआईटी लगने का काम शुरू हो पाया, तो शायद पैचवर्क का काम भी इस बार जो है वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाया। दूसरी बात जो हमने की, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, जिसमें मैंने एक बात कभी कही कि सीवर का एक प्रोजेक्ट जो है परकोटे के लिए 400 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जो बहुत लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है, पिछले 2.5 साल में केवल समीक्षा के नाम पर पड़ा हुआ है। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए सरकार को फंड भी उपलब्ध करवाना चाहिए, और जो एग्जीक्यूशन जो एजेंसियां हैं, चाहे वो RUDIP हो, चाहे वो JDA हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो UIT हो, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्राथमिकता के तौर पर लेकर के, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, ये अगर हम ठीक नहीं कर पाएंगे तो हम ऊपरी तौर पे केवल नहीं हो सकती। मनोज जी, सुझाव आ चुके हैं, लेकिन अमल का हो पाएगा या फिर ये बहस हर साल की एक रस्म का हिस्सा बन जाएगी? देखिए, ऐसा है कि बहस कभी भी रस्म का हिस्सा नहीं होती है। बहस से कई सुझाव निकलते हैं, सुझाव पे अमल करना भी आवश्यक होता है, क्योंकि सुझाव कहीं न कहीं आपके अनुभव से सामने आते हैं। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अतिवृष्टि के जो सीन हमारे सामने आता है, एक कमी हमारे पास में ये है कि हम लोग रोड में स्लोप का मैप हमारे पास में नहीं है कि रोड का स्लोप की स्टडी होनी चाहिए। रोड जब बनती है तो स्लोप मैप हमारे सामने होना चाहिए। दूसरा, जैसा कि हम लोगों ने अभी किया भी है कि हमने पूरे शहर में 36 ऐसे स्थान निर्धारित किए कि जहां हमको वाटर हार्वेस्ट सिस्टम हमको बनाना है, और निश्चित रूप से अगली बारिश से पहले आपको शहर के मुख्य जगह जहां की पानी भरता है वहाँ हम लोग आपको जो है वाटर हार्वेस्ट सिस्टम की ऐसी जगहों पर जहाँ पानी भरता है वहाँ लोगों को दिक्कत ना हो, परेशानी हो। अभी हमने जयपुर शहर की कुछ बावड़ियों को हमने इसमें लिया ताकि वो पानी उनके रास्ते से हमने अतिक्रमण हटाए। और मैं चाहता हूँ कि जहाँ ऐसी जगह बावड़ी है या कोई तालाब है या कोई जलाशय है, उसके रास्ते में पड़ने वाले जो एनक्लोजमेंट है, अवैध निर्माण है, वो निश्चित पे हटने चाहिए। चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार मानसून बेहतर है और ये बेहतर बना रहे आखिर तक हर लिहाज से।
फिलहाल के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए इसी उम्मीद के साथ विदा लेना चाहेंगे कि आने वाला कल सबके लिए आज से बेहतर साबित हो।